मध्य प्रदेश के जबलपुर हाई कोर्ट में रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा सीट को लेकर एक अहम कानूनी मोड़ सामने आया है। महज 637 वोटों से जीत हासिल करने वाले कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा की जीत को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करने से अदालत ने इनकार कर दिया है। जस्टिस विनय सराफ की बेंच ने स्पष्ट किया कि याचिका में उठाए गए मुद्दे गंभीर हैं और उनकी सुनवाई आवश्यक है। अब यह मामला ट्रायल के लिए आगे बढ़ेगा। यह चुनाव याचिका भाजपा प्रत्याशी कृष्णपति त्रिपाठी द्वारा दायर की गई है। 2023 के विधानसभा चुनाव में त्रिपाठी को 55,387 वोट मिले थे, जबकि अभय मिश्रा को 56,024 वोट प्राप्त हुए और वे मात्र 637 वोटों से विजयी हुए। चुनाव परिणाम के बाद 16 जनवरी 2024 को हाई कोर्ट में यह याचिका दायर की गई थी, जिसमें जीत को निरस्त करने की मांग की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि अभय मिश्रा ने नामांकन के दौरान दिए गए शपथ पत्र में महत्वपूर्ण जानकारियां छिपाई हैं। दावा है कि उनके खिलाफ पूर्व में कई आपराधिक मामले दर्ज रहे, लेकिन हलफनामे में नॉट एप्लीकेबल दर्शाया गया है। याचिकाकर्ता ने आरटीआई के माध्यम से प्राप्त दस्तावेजों का हवाला देते हुए 9 मामलों का उल्लेख किया है। अदालत ने इस आरोप को गंभीर मानते हुए कहा कि यदि यह सिद्ध होता है तो इसे भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में माना जा सकता है। इसके अलावा याचिका में आईसीआईसीआई बैंक से लिए गए कथित लोन को छिपाने का भी आरोप है। कहा गया कि करीब 23 लाख रुपए के लोन की बकाया राशि 50 लाख से अधिक थी, जिसे हलफनामे में नहीं दर्शाया गया। हालांकि प्रतिवादी पक्ष का कहना है कि यह लोन उनकी व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि कंपनी से जुड़ा था और वे वर्ष 2008 में उस कंपनी से अलग हो चुके थे। कोर्ट ने इस बिंदु को भी ट्रायल में परखने योग्य माना है। एक अन्य आरोप में यह भी कहा गया कि उन्होंने अपनी आय के स्रोत का पूरा विवरण नहीं दिया और जिस कंपनी से वेतन दर्शाया उसका नाम और जानकारी स्पष्ट नहीं की। साथ ही सरकारी विभागों के साथ कथित अनुबंध को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं, जो चुनाव लड़ने की पात्रता को प्रभावित कर सकते हैं। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि याचिका प्रथम दृष्टया सुनवाई योग्य है और इसे केवल तकनीकी आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। साथ ही अदालत ने प्रतिवादी को 4 सप्ताह के भीतर लिखित जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उम्मीदवार द्वारा दी गई जानकारी सीधे मतदाताओं के अधिकार से जुड़ी होती है। अब इस पूरे प्रकरण में ट्रायल के दौरान सभी आरोपों और साक्ष्यों की जांच होगी। यदि आरोप साबित होते हैं तो विधायक की सदस्यता पर भी असर पड़ सकता है। फिलहाल इतना तय है कि 637 वोटों से मिली जीत अब न्यायालय की कसौटी पर है और आने वाले समय में इसका राजनीतिक प्रभाव भी देखने को मिल सकता है।